इजरायल दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ताबड़तोड़ मुलाकात कर रहे हैं और लगातार भारत को लेकर कई समझौते भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजरायल के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनों देश नवंबर से मुक्त व्यापार समझौते को लेकर वार्ताओं की फिर से शुरुआत करेंगे। दोनों देशों ने काफी समय से लंबित इस सौदे को अगले साल जून तक पूरा करने का भरोसा जताया। जयशंकर और उनके इजरायली समकक्ष याइर लापिड टीकाकरण प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता पर भी सहमत हुए। उन्होंने भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए इजरायल को धन्यवाद भी कहा। कोविड महामारी के दौरान दोनों देशों के बीच यात्रा को आसान बनाने के प्रयासों के तहत भारत और इजरायल पारस्परिक रूप से टीकाकरण प्रमाण पत्रों की मान्यता पर भी सहमत हुए। वहीं इजरायल की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर का डेलीगेशन सोमवार को उस समय सरप्राइज रह गया जब इजरायल के सेंटर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के एक कार्यक्रम में उनके सामने बॉलीवुड के एक गाने को पेश किया गया। जयशंकर भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का भी दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में यरूशलेम में भूदान ग्रोव पट्टिका का विकास के लिए गांव को बुनियादी इकाई मानने की महात्मा गांधी की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर भूदान और ग्रामदान जैसे सर्वोदय अभियान के समाजवादी विचारों के क्रियान्वयन के तरीके खोजने के दौरान इजरायल के अनेक जगहों पर गए। उन्होंने इजरायल के सामुदायिक और सहकारिता संस्थानों के बुद्धिज्म और मोशाविम के अलग स्वरूपों के सामाजिक ढांचे का भी अध्ययन किया। देश में सर्वोदय अभियान के नेता जयप्रकाश नारायण सितंबर 1958 में इजरायल के 9 दिवसीय दौरे पर गए थे। उनके दौरे के बाद 27 सदस्यीय सर्वोदय दल 6 महीने के अध्ययन दौरे पर वहां गया था। भारत लौटने के दौरान इस दल ने 22 मई 1960 को यरूशलेम फॉरेस्ट में भूदान ग्रोव के लिए पौधारोपण किया था। इसके पहले जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाया था। तब से दोनों ही देशों के संबंधों के बीच खासा विस्तार हुआ और आपसी भागीदारी में भी इसका इजाफा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।